आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है क्या एक्स किरण और गामा किरण की उत्पत्ति एक ही तरह से होती है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम लोग एक्स किरण और वाई किरण की उत्पत्ति का जो कारण है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स किरण की उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए, एक्स किरण की उत्पत्ति के लिए कुछ इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि यह एक निर्वात ट्यूब होता है, निर्वात नली होती है, जिसमें टंगस्टन से एनोड बना रहता है और एक कैथोड पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। इसमें क्या होता है कि इनके दोनों सिरों के मध्य में इस तरह से हम लोग उच्च विभवांतर लगा करके यहाँ पे उच्च विभवांतर दे देने से क्या होता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके एनोड से टकराने लगते हैं। और एनोड से जब ये तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टंगस्टन धातु के बाह्य यानी कि उसके जो बाह्य सतह से टकराते हैं और परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होकर के बाहर निकलता है परमाणु के अंदर वाले भाग से, तब बाह्य भाग के इलेक्ट्रॉन उस अंदर वाले भाग के इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को भरने के लिए वहां पे चले जाते हैं, जिससे हमें एक्स किरण की जो ऊर्जा प्राप्त होगी। देखो क्या होगा कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा अब परमाणु के अंदर वाले भाग को भरने के लिए वहां जाता है। ठीक है, तो वह वहां जाता है तो क्या होता है कि उत्तेजित होकर के जाता है, उत्तेजित होगा तभी तो वहां पे जा सकेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उसकी खाली जगह की पूर्ति के लिए बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन गए, जो कि अतिरिक्त ऊर्जा होगी किसके लिए, एक्स किरण के लिए। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करके वो अंदर जाते हैं, जिस वजह से एक्स किरण की उत्पत्ति होती है। तो एक्स किरण के लिए जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, वो फोटोन के रूप में प्राप्त होती है, जिसको हम लोग एच न्यू बोलते हैं, जहाँ पे एच जो रहता है प्लांक स्थिरांक रहता है, ये ऊर्जा है, और न्यू जो रहता है आवृत्ति को प्रदर्शित करता है फोटोन की। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और ये बहुत उच्च विभवांतर पे हो रहा है ना, हमने यहाँ पे उच्च विभवांतर लगाया है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो आवृत्ति रहती है फोटोन की, ये बहुत अधिक प्राप्त होती है, जिसके वजह से तरंग दैर्ध्य का मान जो है हमें कम प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा होता है, जो कि सी जो रहता है प्रकाश की चाल और लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, या फिर न्यू जो रहता है व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, इस तरह से, और सी यहाँ पे नियतांक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति का मान अधिक होने की वजह से, फोटोन की आवृत्ति का मान अधिक होने की वजह से तरंग दैर्ध्य जो रहता है कम रहता है एक्स किरणों का। तो इस तरह से एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गामा किरणों के लिए, ठीक है, कि गामा किरणों की उत्पत्ति जो है वह किस तरह से होती है। तो देखिए, परमाणु के अंदर में अर्थात नाभिक में हमारे पास बहुत से ऊर्जा स्तर मिलते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक रहता है, अगर स्थायी नाभिक की हम लोग बात करें, किसकी, स्थायी नाभिक की, जिनमें से किसी भी तरह का कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं होता है, वह उस समय कैसा होता है, न्यूनतम ऊर्जा में रहता है, उसका ऊर्जा का मान जो है वह कम रहता है। जब हम लोग किसी भी मूल अवस्था के जो हमारे नाभिक है, ठीक है, उनमें मूल अवस्था के किसी कण को, ठीक है, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब रहते हैं ना, तो हम लोग अगर नाभिक में क्या करें, बमबारी कर दे किसी भी कण के द्वारा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन कण की बमबारी करते हैं। ठीक है, तब उससे क्या होता है कि ये जो स्थायी नाभिक रहता है उसमें क्या होते हैं, ये उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होकर के नाभिक जो है मूल अवस्था से क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से वापस मूल अवस्था में जब आता है तो अपने में से फोटोन का उत्सर्जन करता है। ये भी एक तरह का फोटोन ही रहता है। ठीक है, ये जो फोटोन का उत्सर्जन करता है यही क्या होती है, गामा किरणें होती हैं। तो ये कैसी हो गई, गामा किरणें। और देखो यहाँ पे एक्स किरण और गामा किरणें दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की उत्पत्ति जो है अलग अलग तरीके से हो रही है। एक्स किरण की उत्पत्ति हम लोग उच्च विभवांतर के द्वारा निर्वात नलिका में कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग गामा किरणों की जो उत्पत्ति है उसको किस तरह से कर रहे हैं, बमबारी करके किसी भी कण की, जैसे कि न्यूट्रॉन कण की, ठीक है, स्थायी नाभिक पर बमबारी करके हम लोग इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो गामा किरणें होती है वो नाभिक के अंदर वाले भाग से निकलती हैं, नाभिक से निकलती है। ठीक है, और अगर हम लोग एक्स किरणों की बात करें तो एक्स किरणें जो रहती है परमाणु के परमाणु में स्थित नाभिक के सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन
के उस जगह को खाली करने या फिर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण क्या होता है, एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन जाता था अंदर वाले भाग के परमाणु से, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह को भरने के लिए जाता था, तब हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती थी जो कि एच न्यू होती थी, इसी से हमें एक्स किरण प्राप्त होती थी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स किरण की उत्पत्ति और गामा किरणों की उत्पत्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हमसे क्या प्राप्त हुआ हमें, क्या एक्स किरण और गामा किरण की उत्पत्ति एक ही तरह से होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, दोनों ही एक तरह से नहीं होती, दोनों की उत्पत्ति जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।